हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी सादगी दिल में घर कर गई है। तो याद कर रहे हैं आपकी चंचलता। तो आपके जो भी पर्सनी हैं दोनों के लिए रीडिंग समान है। मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं आपको पता है आपका जेंडर क्या है। तो आपके जो भी पार्टनर हैं, पर्सन है, उनके दिल का खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में। और ये टैरो कार्ड रीडिंग है, जनरल है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब से आपको मिलती है तभी से ये लागू हो जाती है। पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि रीडिंग आपसे रिजोनेट हो सके। और कमेंट्स जो लोग करते हैं इतने प्यारे प्यारे, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं और रीडिंग सुन सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं दिए हुए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। हीलिंग करा सकते हैं, रिश्तों की नेगेटिविटी रिमूव करा सकते हैं हीलिंग के ज़रिए। बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकल के आ पाते हैं। तो अगर बेहद आवश्यकता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ तो कॉल नहीं करना है, मैसेज के ज़रिए आप अपनी रीडिंग बुक करा दीजिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी सादगी की, तो आपकी सादगी बिल्कुल किसी के भी दिल में घर करने के लिए काफ़ी है। आप बहुत एक सीधे सच्चे इंसान हैं। जो भी आपको पता है आपका क्या जेंडर है, जो भी सुन रहे हैं, एकदम भोले भाले कहूँगी। आज की दुनिया, आज के समाज, आज की जो सोसाइटियाँ हैं, जो आज का वातावरण है, उनमें बिल्कुल भी कहीं आप फिट नहीं बैठते। आपका एक भोलापन अलग है, आपकी एक चंचलता स्वभाव की, जो हंसमुख स्वभाव है वो अलग है। आपको चाल फरेब नहीं आता। आप ये मत सोचना कि मैं ये कह रही हूँ आप आउट ऑफ फैशन हो, आज के समाज के जैसे। नहीं, फैशन में, रहन सहन में आप 2 कदम आगे हैं लोगों से। हमेशा आपकी ड्रेसिंग सेंस की चर्चा होती है, हमेशा आपकी खूबसूरती को सराहाया जाता है। आप हैं खूबसूरत और जैसे भी हैं ईश्वर के बनाए तो बहुत ही खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर सादगी बहुत है। देखो, आजकल क्या हो रहा है समाज में, कितनी चालाकियां हैं। अपने ही पार्टनर को, पर्सन या पर्सनी को लोग ठगने में लगे रहते हैं। इससे भी रिश्ता रख लिया, उससे भी रिश्ता रख लिया, उससे भी चाल फरेबी कर दी, इससे भी चाल फरेबी कर दी, इसको ठग लो, इससे पैसे ले लो, उसको ठग लो। ये कई मुद्दों के बीच में हो सकती है। किसी की बुराई कर लो, बुरी भावना से लोगों के रिश्ते रखो, उनको रिश्ता बिगड़वा दो, लोगों के बीच टांग अड़ा दो, नाक घुसेड़ दो, कुछ भी मतलब ऐसा उल्टा सीधा आपको पसंद नहीं है। तो है ना, आज का समाज क्या है, यही तो है। एक रिश्ते पे टिक के नहीं रहना है, इधर उधर जाना है, फिर धोखा देना है अपने पर्सन या पर्सनी को। ये धोखा आपने भी खाया है। देखो, आज ये आपकी सादगी इनके दिल में घर कर गई है। जब आपकी सच्चाइयाँ, जब आपने सच्चाई से रिश्ता निभाया है तो बिल्कुल इनके दिल में जो है आपके लिए जगह बनी है। जिन्होंने कभी आपको घर में स्थान देने की कोशिश नहीं की, हमेशा आपको दुत्कारते रहे, हमेशा आपके लिए ऐसी मुसीबतें खड़ी करते रहे। आप देखो, अपना ही इंसान खोटा होता है ना, तो कभी दोष नहीं देना चाहिए सामने वाले को कि थर्ड पार्टी को दोष दे दो, इसको पार्टी को दोष दे दो, उसको नहीं कि इनके घर वाले ख़राब हैं, इनके थर्ड पार्टी ख़राब है, उसने हमारा रिश्ता बिगड़वा दिया, यार दोस्त ख़राब हैं, इसलिए सहेलियाँ ख़राब हैं, इसलिए रिश्ता बिगड़ा। नहीं, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। आपका खुद का ही सिक्का खोटा, जिसके मन में खुद लालच आ गया अदर रिलेशन में जाना या देखना कि शायद और अच्छा मिल जाए, तो और अच्छा मिलने की लालसा में क्या हुआ, इन्होंने आप जैसे इंसान के साथ धोखा किया, दिल दुखाया, बहुत ही कष्ट हुआ आपको। तो दूरी तो आई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपकी सादगी इनके दिल में घर कर चुकी है। आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें इनको याद आती हैं जो आपने सब में बिताया साथ में। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं या साथ में कहीं गए तो आपकी छोटी छोटी हरकतें ऐसी रहती हैं, चंचलता भरी, एकदम हर चीज़ के लिए खुश हो जाना, एक बच्चों जैसा उत्साह आपके अंदर रहता है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और आगे से आगे रहना, ये इनको बहुत पसंद आता है आपका स्वभाव। तो वो चंचलता आपकी, हौले से मुस्कुरा देना, हौले से इनको टच कर लेना या किसी तरीके से ये जता देना कि आप इनकी केयर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आपने केयर बहुत की है, बहुत केयर की है।
वो सारी केयर, वो सारा प्यार आपका याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको पता है अच्छी तरीके से कि इन्होंने वो सब नहीं आपको दिया जो आप डिज़र्व करते थे, जो आपको चाहिए था। आपको क्या चाहिए था? आपको प्यार चाहिए था, आपको साथ चाहिए था, आपको थोड़ा-सा सहयोग चाहिए था, है ना? लेकिन इन्होंने क्या किया, वो भी देना मुमकिन नहीं समझा। आज जब समझ में आ रहा है, बुद्धि से जागृत हुए हैं और धक्के लग रहे हैं, जब इनको पता चला कि आपके जैसा तो प्यार कहीं मिलेगा ही नहीं इनको। शरीर तो प्राप्त करने में देखो कहीं देर नहीं लगती है। आजकल के ज़माने में कहीं भी किसी से भी कोई भी अपनी संतुष्टि कर सकता है, लेकिन जब एक इंसान से प्यार हो जाता है, एक जगह दिल लग जाता है, तो उस इंसान को भुलाना मुश्किल होता है। आप नहीं आगे बढ़ पाए, लेकिन ये पर्सन आगे बढ़े। इन्होंने सारी चीज़ें की हैं कि देखें कैसे आपको भुला पाएँ, कैसे आपसे दूर जा पाएँ। लेकिन कहते हैं ना कि डिवाइन की जो मर्ज़ी होती है, होता वही है, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये तो आपसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, हो सकता है ब्लॉक करके रखा हो, क्या कारण है? तो देखो ये कारण है, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत कमी है। वैसे बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते होंगे, लगता होगा कि हाँ बंदे में तो बहुत ही कूट-कूट के वो भरी है कि हाँ इसमें तो बहुत मजबूती है ये। नहीं, वो आपके सामने कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो आपके समकक्ष खड़े होने में शर्म महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन या पर्सनी का वेट बहुत लूज हो गया हो, या वो वेट बहुत बढ़ गया हो, या वो सोच रहे थे कि जब आपके सामने आएंगे तो एक परफेक्ट शेप में होके आएंगे। कुछ हो सकता है, कोई शक्ल सूरत का कोई रहा हो, या हेयर स्टाइल जो अपनाना चाहते थे, या हेयर फॉल हो गया हो। कुछ ऐसा है जिससे इनके मन में हीन भावना आ रही है। आपको एक ऊंचे दर्जे का देख रहे हैं, आपको एक लेवल आपका ऊपर देख रहे हैं, खुद को आपके समकक्ष खड़ा होके ये देखते हैं, हीन भावना से भर जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। पर ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने तो कभी इनसे, इनकी शक्ल सूरत, इनके शरीर से कभी प्यार किया ही नहीं था। आप तो दिल से, आत्मा से जुड़े हुए प्यार था आपका। अब देखो ये सॉन्ग डेडिकेट हुआ तेरे बिना चांद का सोना खोटा रे। आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है, ये आपके पर्सन की तरफ से है। ओके, तेरे बिना चांद का सोना खोटा रे, ऐसे करके कुछ है, मुझे नहीं आता गाना, मैं गाऊंगी भी नहीं। तेरे बिना करके है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, ये आपके जीवन पे भी लागू होता है, या तो आप डेडिकेट कर रहे हैं ये अपने पर्सन को, या आपके पर्सन की तरफ से ये है कि सारा कुछ आपको सूना सूना लगता है इनके बिना। ये अगर आपके आसपास रहते हैं और आप इनके आसपास हैं, तो दोनों की ही खुशी अलग तरीके की दिखती है ना? अलग अलग एक खुशी का एहसास, अलग एक पावर का एहसास, अलग एक कॉन्फिडेंस का एहसास, एक बहुत ही अपनेपन का एहसास, दोनों को ही होता है आपको साथ में रह के। लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी जो है बहुत इरिटेट करते हैं आपको, खुल के कोई बात नहीं कहना, दिल में प्यार भरा है, दिल में आपकी एक एक सादगी, एक एक मासूमियत, आपकी खूबसूरती पूरी घर बना चुकी है। डर भी है कि कहीं आप अदर भी ना चले जाएं, आपको अपनाना भी नहीं है, आपको छोड़ना भी नहीं है, आपके बिना रहना भी नहीं है। बड़े ही बुरे हालातों से ये इंसान गुजर रहे हैं, खुद दुविधा में, खुद अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको अटका के रख देते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते इस इंसान के बारे में। हालांकि प्यार आपको भी बहुत है, प्यार इनको भी बहुत है, लेकिन कह लीजिए समय की मार, कह लीजिए कि इस रिश्ते पे जो है एक ग्रहण जैसा लग गया, और लोगों ने बीच में बहुत आकर, इसमें कहते हैं ना कि आग लगी तो हाथ सेंके हैं। कोई बात नहीं, आगे चल के सब बहुत अच्छा होने वाला है। गॉड की ब्लेसिंग रहे, ईश्वर करे, मैं प्रार्थना करूंगी जिसके भी रिश्ते में ये सब चल रहा है, आप दुविधाओं से बाहर आएँ। आपका रिश्ता अगर ख़त्म होना है तो बिल्कुल सच बात है कि ख़त्म हो जाए एक बार में। कहते हैं एक बार में मर जाना अच्छा है धीमी धीमी मौत से, तो ये धीमी धीमी वाली मौत बड़ी ही कष्टप्रद हो जाती है कभी कभी, कि ना तो आप आगे बढ़ पाते हैं उससे, और ना ही अपने बारे में कुछ सोच पाते हैं। हमेशा आप इनके ही फिर ख्यालों में, आपको बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। पूरी रात, जब रात होती है, एकांत होता है अकेले में, मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लिए कुछ गलत सोचते हैं, फिजिकल का सोच रहे हैं, नहीं, फिजिकल वाला नहीं सोच रहे हैं। ये आपकी वो बातें याद करते हैं जो वक्त आपने इनके साथ गुजारा,
बहुत जब एकांत में होते हैं आपको मिस करते हैं, आपकी केयर, आपकी जो आप इनको प्यार करते थे ना, जैसे बच्चों वाली केयर करना, इनको समझाना, कहना। आपकी वजह से इनके जीवन में कई पल ऐसे आए जो बहुत खुशियों से भरे थे। कई कई मुद्दे ऐसे आए जिनको आपने सॉल्व किया, इनको आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। तो ये बिल्कुल याद करते हैं। आपका जो खुश हो जाना, हर चीज़ पे एक उत्सुकता, एक भावुकता जो आपके अंदर है, उसको भी मिस करते हैं। तो आई होप, मैं ये कहती हूँ, ईश्वर करे आपके पर्सन ही सही रास्ते पे आएँ और समझ पाएँ कि ये रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है। इसको स्मूथली चला सकते हैं। कोई बस उनकी समझ की देर है, बाकी आपके रिश्ते में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है। अब ये तो डिवाइन की मर्ज़ी होगी तो निश्चित तौर पे होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम पर ध्यान दो, आगे बढ़ो। ऐसा भी नहीं है आप इसमें आ जाओ, अरे इतना प्यार है, मैं भी करती हूँ या करता हूँ, तो लाओ मैं ही पहल करता हूँ, मैं ही कुछ करता हूँ। नहीं, नहीं, आप जो करना था कर चुके, आप होने दो जो होगा। तो आप खुश रहो, आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।